हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सर्वेश और आप देख रहे हैं टॉप ऑफ जी के। इस चैनल पे आपको सभी विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट जी को देखने को मिलेगा। आज हम आपको इस चैनल पे पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मोस्टली किसी भी एग्जाम में आजकल पर्यावरण के 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। सारे विषय के मैं ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि आपको एक रिविजन देगा और बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। पैन क्या है? गौड़ प्रदूषण। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये सब जितने क्वेश्चन है पर्यावरण से संबंधित हैं। जो जो डेट पूछता है आपसे, तो इसको फैक्चुअल आप याद रखने की कोशिश करिए। और जो फैक्चुअल डेट है, आज जैसे कोई थीम हुआ और डेट हुआ, ये सब मोस्टली एग्जाम में यही सब क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। शीतकालीन में साइबेरियन पक्षी दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं? जो साइबेरियन पक्षी शीतकालीन में आते हैं, जैसे कि आप कोई प्रयागराज इलाहाबाद का रहने वाला होगा तो वहाँ पे देखता है। वैसे ही सबसे ज़्यादा शीतकालीन में साइबेरियन पक्षी दिखाई देते हैं, घना पक्षी बिहार में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मछली रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 जून को है। उसके बाद आगे है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और भारत वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में हुआ। और ये क्वेश्चन है, ओजोन परत में विशाल छिद्र है कहाँ पे? अंटार्कटिका में। जो ओजोन परत में जो होल है वो सब ज़्यादा कहाँ है? अंटार्कटिका में है। तो चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ चलिए देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में मनाया जाता है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से। मॉनिट्रियल, इसको याद करने के मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मॉनिट्रियल, माँ मतलब माँ, माँ को ऊपर का दर्जा दिया जाता है, तो ये जो अपना ओजोन परत है ये ऊपर है। तो हम लोग ऊपर तरफ जब ध्यान देंगे तो ये मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल याद आ जाएगा। तो आप इसे माँ से याद रखिएगा। वैश्विक विरासत विरासत का वन है सुंदरवन है। वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में है, ये जो जनरली सभी को पता रहता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सागरी राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी में है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये 1986 में लागू हुआ। वैसे ही वर्ल्ड वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नई वन नीति कब बनी थी? 1988 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन की सर्वाधिकता कहाँ पे है? कर्नाटक में चंदन की सर्वाधिकता आपको ज़्यादा मिलेगी। ये सब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वन अनुसंधान संस्था कहाँ? देहरादून में। देहरादून में वन अनुसंधान संस्था है। ये आप इसको याद रखने का तरीका ये है कि देहरादून ये वन बाहुल क्षेत्र है, मतलब यहाँ आपको पेड़ पौधे वन पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो आप इसे याद रख लीजिएगा कि वन अनुसंधान संस्था देहरादून में है। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? भोपाल में है। और नेक्स्ट है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून बना 1974 में। नेक्स्ट है, वन महोत्सव के जनक थे के एम मुंशी। नीरी संबंधित है, ये भी पर्यावरण संबंधित है नीरी। और उसके बाद विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर में है। भारत में सबसे कम वन हरियाणा में है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होती है। सर्वाधिक जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब ये है कि कहाँ पे ये इंग्लिश में जिसको डाइवर्सिटी बोलते हैं, मतलब कि किसी भी जैसे पेड़ पौधे वनस्पति और जीव जंतु की जहाँ पे सब ज़्यादा अधिकता पाई जाए वहाँ पे उसको जैव विविधता बोलते हैं। और जहाँ जैव विविधता अधिक होती है वहाँ का वातावरण क्लाइमेट सिस्टमेटिक ढंग से बड़ा संतुलित रहता है। तो इसकी खासियत है जैव विविधता की, इसीलिए हम लोग इसके कंजर्वेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस समय। पर्यावरण में पहला जैव जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये पर्यावरण में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। वन नीति कब लागू हुई? 1952 में।
आपको पता होना चाहिए वन नीति कब लागू हुई, 1952 में। तो नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक नीम व आम है। ये विश्वसनीय है कि वायु प्रदूषण के संकेतक है नीम व आम। इको बैलेंस के हिसाब से जरूरी वन क्षेत्र कितने होने चाहिए? इको बैलेंस के हिसाब से जरूरी वन क्षेत्र 33% होने चाहिए, जो कि इस समय नहीं है। और इसमें नियर अबाउट 24% है, जो कि 33% होने चाहिए। और जैसे कि एक आपको क्वेश्चन इसी में बता देता हूँ कि उत्तराखंड ने कोई बांध बन रहा था, उसके लिए उत्तर प्रदेश में कुछ पेड़ लगाने की बात की है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चट्टानों में वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है अवसादी चट्टान में। ये क्वेश्चन है। दो अक्षांशों रेखाओं के बीच की दूरी को कितने डिस्टेंस होता है इसमें? दो अक्षांशों रेखाओं के बीच की दूरी को 111 किलोमीटर होता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ है? ये भी भोपाल में है, जो कि शायद क्वेश्चन पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन है कर्नाटक में। और वर्ल्ड अर्थ डे आपको मनाया जाता है 22 अप्रैल। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बेल्ट घास के मैदान साउथ अफ्रीका में है। स्थिर परितंत्र महासागर में है। जो ये अपना सिस्टम है, ये स्थित परितंत्र, ये मतलब यहाँ का बैलेंस ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से है, इसे इसको स्थित परितंत्र बोलते हैं, जो कि महासागर में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल है। ये सब क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, ये मोस्टली आपके एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। तो आप एक बार देख लेंगे तो आप आपको रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ये हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? जैसे कि आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में लागू हुआ था। वैसे ही ये आपका डेट है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत जनरली पूछता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में। नेक्स्ट है कि 3 दिसंबर 1984 में, ये बहुत बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन आप जो नहीं जानता है वो देख ले। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें मेथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से ये त्रासदी हुई थी। ये आप देख लीजिए। टाइगर राज्य किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए इसको टाइगर टाइगर स्टेट बोलते हैं, टाइगर राज्य मध्य प्रदेश को। प्रदूषण मापा जाता है बीओडी में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब यह है कि किसी भी जल में कितना ऑक्सीजन है, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है उससे वो उतना ही प्योर, मतलब उतना ही उसका सिस्टम सही रहता है, उससे प्रदूषित कम रहता है। लेकिन जिस जल में ऑक्सीजन की कमी होती है, वह जल धीरे धीरे प्रदूषित होता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन ये किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से। चिपको आंदोलन क्या था? ये पेड़ पौधे जो वन काटे जा रहे थे, तो इसमें सुंदरलाल बहुगुणा का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये जब आंदोलन की बात होती है तो इसमें सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है, ये इनसे संबंधित है। झूम की खेती संबंधित है पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे आसाम वगैरह में इसकी बात होती है कि झूम की खेती आसाम के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि झूम की खेती कहाँ होती है? तो पहाड़ी क्षेत्र में होती है, मोस्टली असम में होता है। समुद्र शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है। जो समुद्र में जो शैवाल पाए जाते हैं वो किसके मेन सोर्स हो हैं? तो ये आयोडीन के मेन सोर्स हैं जो समुद्र में शैवाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र वातावरण में पाए जाने वाले पौधे हैं, मरुदभेद पौधे समुद्र वातावरण में पाए जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। लाइकेन। लाइकेन क्या है? सहजीवी है। और जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र। सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जैसे कि हम टाइगर स्टेट बोलते हैं, या वन के मामले में भी अपना मध्य प्रदेश से बहुत आगे है। ज्वारी बंदरगाह कांडला में, जो गुजरात में जो बंदरगाह पड़ता है उसको ज्वारी बंदरगाह कहते हैं। बादी बादीपुर ज्वारी बंदरगाह किस लिए बोलते हैं कि इसमें क्या कहते हैं, जिसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें ज्वार जो आता है इसमें बहुत हेल्प करता है इससे ट्रांसपोर्टेशन में, इसलिए इसको ज्वारी बंदरगाह बोलते हैं। बादीपुर प्रोजेक्ट टाइगर ये कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटक, मतलब कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ब्लैक फुट की बीमारी किसकी वजह से होती है? आर्सेनिक के कमी के कारण ब्लैक फुट की बीमारी होती है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्ट्रोम्बोली है। क्षोमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 14 किलोमीटर है। क्षोमंडल जो अपना ये